Good morning, students. In this video, we will cover the topic oxidation and reduction. So, what is oxidation and reduction? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन करता है किसी भी रिएक्शन में, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन को लूज़ करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम सिंपली वैसे भी जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन गैस। और इन दोनों टर्म से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलके एक टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स किसका कॉम्बिनेशन है, री का मतलब होता है रिडक्शन, सॉरी रेड का मतलब होगा रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। तो ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीज़ें होंगी, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझेंगे, फिर हम रिडक्शन को समझेंगे, और फिर एक ऐसे रिएक्शन हम देखेंगे कि जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, यानी कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगी और रिडक्शन प्रोसेस भी होगी। सो सबसे पहले बेटा हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कब ऑक्सीडाइज होता है और कोई भी सब्सटेंस है वो कब रिड्यूस होगा। तो सिंपल बेटा, अगर कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी चाहे तो आप उसको ऑक्सीडाइज बोलो, चाहे उसको बोलो कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम है। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले देखो फिगर नंबर 1.10 में यहाँ पे क्या है, रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है, कॉपर का कलर, कॉपर पाउडर जो है उसका कलर होता है ब्राउन। बट जैसे ही हमने कॉपर पाउडर को हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया, और जो कॉपर का कलर है वो ब्राउन से चेंज हो गया ब्लैक कलर में। आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर लिया है जिसका कलर है ब्राउन, हीट करने से क्या हो जाएगा, ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। आपने इसका कलर ज़रूर याद रखना है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। यहाँ देखो जो कॉपर था वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही हमने उसको हीट किया तो हीट करने से बन गया ये कॉपर ऑक्साइड। अब एक चीज़ देखो, इस रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं तो हम इसको कौन सी रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कलर आपको याद रखना है, यहाँ पे कॉपर का कलर था ब्राउन, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो कौन सा कलर हो गया, ब्लैक। तो जैसे ही कॉपर को हीट किया जाएगा तो क्या होगा, कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हो जाएगी तो वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस है इसको चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि ये जो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आई है इसको दोबारा से फिर से ब्राउन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड है जो यहाँ पे हमारे पास बना था, उसमें से हमने क्या गैस पास कर दी, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास करके हम इसको हीट करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, प्लस में वाटर बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर देगा और कॉपर यहाँ से फ्री हो जाएगा, और प्लस में एडिशन में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ऊपर वाले प्रोसेस देखते हैं। हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइज की, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया और बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और कॉपर ऑक्सीडाइज होने से सब्सटेंस हमारे पास बना कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, ब्लैक कलर। उसके बाद जैसे ही हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस ऐड करी तो क्या हुआ, वापस से कॉपर बन गया और जो है वाटर बन गया। तो अब इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, इस प्रोसेस में कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज़ किया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है,
यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कब होगा, जब वो ऑक्सीजन को ऐड करेगा, और कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस कब होगा, जब उसमें से ऑक्सीजन जो है रिमूव होगी। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो रही थी तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है कॉपर ऑक्साइड से, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने समझ लिया, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ये दोनों ही चीज़ें होंगी उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एक थर्ड रिएक्शन हम लेते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो वापस से फिर से कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या चीज़ ऐड हो रही है, एडिशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। बट यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, क्योंकि उसमें से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। आप देखो पहले सब्सटेंस हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, तो रिएक्शन के बाद ये क्या बन गया, कॉपर बन गया, यानी इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस बोथ टेक प्लेस। तो कुछ ऐसे ही हम अदर एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद एक और हमारे पास एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया और बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। एक नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है यानी कि MnO2, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से आप देखो ऑक्सीजन जो है वो उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप देखो कि यहाँ पे MnO2 था तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगी और उसकी जगह पे क्या ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड होगी। तो यहाँ से इस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ये सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो HCl था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, किसके अंदर ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो जो क्लोरीन अलग हुआ वो तो मिक्स हो गया मैग्नीज के साथ। जो बचा हाइड्रोजन है उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, वो वाटर बन गया। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो तो ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना दिया। बट जो मैग्नीज डाइऑक्साइड था वो रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होकर वो बन गया मैग्नीज क्लोराइड। तो यहाँ ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। तो कंप्लीट आपने ये 5 के 5 प्रोसेसेस को अच्छे से नोटबुक के अंदर राइट करके अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।